तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो मैं हमेशा देरी नहीं करता हूं, डायरेक्ट करेंगे क्या वीडियो को स्टार्ट। तो यहां पर देखिए, हमें सबसे पहले एक बनाना होगा वैद्युत द्विध्रुव। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश होते हैं। ये दो आवेश रखे अपन ने। एक होता है बच्चों प्लस क्यू आवेश और एक होता है माइनस क्यू आवेश। यहां पर हम इसका रखते हैं सेंटर, इसको नाम दे देते हैं O। प्लस क्यू आवेश से O तक A और O से माइनस क्यू आवेश तक कितना A। ठीक है, कई बुक में, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को L भी लिखते हैं, 2L। एनसीईआरटी में A लेके चले तो अपन भी A लेकर ही चलेंगे। अब बच्चों क्या करना है, हमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जाना है। डांस नहीं कर रहा हूं, निरक्षीय रेखा बता रहा हूं, ऐसे जाना है अपन को। तो ये अपन गए और यहां पर एक हमने ले लिया बिंदु और इस बिंदु को यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया और बीच की दूरी रखी अपन ने R। यहां पर लिख दिया अपन ने P, यहां पर लिख दिया अपन ने A और यहां पर लिख दिया B। अब बच्चों, इससे पूरे की आपको लिखना है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। जैसे ये 5 नंबर में डेरिवेशन आया और इसकी तुमने थ्योरी नहीं लिखी, मतलब आपका 1 नंबर गया। तो यहां पर आपने जो कारनामे करे हैं, यहां की बात कर रहा हूं, उसको क्या देना है अपन को, शब्द देना है। तो यहां पर देखो, ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। ए और ए कितना हो जाएगा, 2a। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। लिख लिया इतना। अब आगे देखो, बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, ये बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, तो इस विभव को अपन बोलते हैं V1। विभव को किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, चार्ज और दूरी बस बदलेगी सूत्र में। चलो बदले, V1 इक्वल 1/4πε0 प्लस Q बटे दूरी कितनी है, A से P, तो हो जाएगा AP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों AP का तुम्हें निकालना है मान। तो AP का मान निकालने के लिए आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज कौन सा, AOP में पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। तो ये अपना हो जाएगा कर्ण का वर्ग, ये हो जाएगा अपना लंब। ठीक है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण का वर्ग मतलब हो जाएगा AP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, OP का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग मतलब हो जाएगा OA का वर्ग। तो बच्चों, इसको आगे अपन लिख सकते हैं AP² बराबर OP का मान कितना दिख रहा है, R। तो यहां पर आ जाएगा R² प्लस OA कितना दिख रहा है, A। तो यहां पर आ जाएगा A²।
तब बच्चों इसको अपन आगे लिख सकते हैं AP बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये 2 इस साइड आके अंडर रूट बन जाएगा। तो ये किसका मान बन गया? AP का। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये बन जाएगा, देखो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, सो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट तो कर लीजिए इतना। अब इसके बाद बच्चों बिंदु बी पर स्थित, बिंदु बी पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना? -Q, सो -Q अपॉन दूरी कितनी है? BP, तो यहाँ पे आ जाएगा BP। ठीक है, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसका लंब इस त्रिभुज का भी लंब है, और जितना आधार की दूरी A है वो यहाँ पर भी है। तो ये जो BP दिख रहा है, अगर इसका मान AP का मान अपन ने कितना निकाला? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये मान P से B तक भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये मान यहाँ पर रख दे तो कितना हो जाएगा? देखो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर विभव V बराबर V1 प्लस हो जाएगा V2। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लिया करो, 360 पे देख लिया करो। तो V1 का मान कितना है? यह है समीकरण 2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर कितना है Q, तो ये Q अपॉन कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर है प्लस, तो ये प्लस। अब V2, तो V2 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर कितना? -Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो V बराबर 1 अच्छा इससे क्या करो? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, सो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? Q तो कॉमन ले लिया, अब आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, यहां बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पर कितना बचेगा? 0। अरे भाई साहब 1 - 1 बराबर कितना? 0, तो दिस माइनस दिस 0, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? V इक्वल Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा करके आ जाएगा 0। अब जब किसी भी राशि में अपन 0 का गुणा करते हैं तो क्या आंसर मिलता है? क्या मिलता है? यहां लिख दूं, क्या मिलेगा? V बराबर 0। इसका मतलब क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। सो बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सतत प्राप्त होते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।